वेलकम बैक नाजरीन, अपने नए मेहमानों के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत है। यौम आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपके साथ हूँ। हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोफेसर असलम तारक साहब। एटिसन कॉलेज में उस्ताद रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, शायर हैं, 2 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और सनतकार भी हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आबद हुसैन आबद साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन पंजाब, शायर हैं, दानश्वर हैं और सियासत से भी ताल्लुक़ है। जी, आप कौमी यकजहती के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं इस वक्त? इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान बहुत ही नाजुक पोजीशन पे खड़ा है जी, अंदरूनी हवाले से भी और ख़ास कर बैरूनी हवाले से भी। आलमी जो हमारा सिनेरियो बन रहा है, सियासी मंजरनामा जो है, उसमें भी हम बड़ी ख़तरनाक पोजीशन में हैं। जितनी कौमी यकजहती की ज़रूरत आज है, शायद ही इस तरह से हमें पहले कभी उसकी तरफ तवज्जो, वो तो हर दौर में होना चाहिए, लेकिन आज हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम पॉलिटिकली लोगों को इकट्ठा करें और एक ख़ास कौमी पॉलिसी जो बननी चाहिए और उस पर हमें लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये दहशतगर्दी का इशू है, इस पर मैं नहीं समझता कि कौम साथ है हमारे बल्कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है। मसलन मुस्लिम लीग नून है, प्रो तालिबान है, इमरान खान है, प्रो तालिबान है, तो इस तरह के हमीद गुल हैं, वो टीवी चैनलों पर आते हैं, ये सारे लोग आके उसकी हमायत कर जाते हैं तालिबान पॉलिसी की। तो फिर रियासती पॉलिसी कहाँ गई? तो फिर मैं समझता हूँ यहाँ कौमी पॉलिसी कहाँ गई, कौमी यकजहती कहाँ गई? रियासत कुछ और कह रही है, रियासत के तकाजे कुछ और हैं, करना लोग कुछ और। हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, बदकिस्मती ये है उस तरह की लीडरशिप हमारे पास नहीं है जो जिस पर सारे लोग एतमाद करते हों, यकीन रखते हों। अब मैं जो कह रहा हूँ वो हो सकता है मैं भी, मुझ पर भी ऐसा शक करने वाले लोग हों। आप जो कह रहे हैं, एतबार और एतमाद से यकसर महरूम सोसाइटी है हमारी। ये हमें एतमाद दिलाना पड़ेगा लोगों को। लोग पीछे लगे हैं, भुट्टो साहब के पीछे लोग लगे हैं और बहुत से लोग हैं। मतलब अगर जिन लोगों ने तहरीके निज़ामे मुस्तफ़ा चलवाई थी, जो चला रहे थे, आगे थे, नारे लगा रहे थे, तो वो भी तो किसी के पीछे लगे थे ना। तो इन्हीं लोग तो लगते हैं, कौम पीछे लगती है, लेकिन ये लीडरशिप का ही आपस में यकजहती तो इन्हीं की नहीं है। देखें, इस वक्त तो जो सूरत हाल है, मिनहसल कौम जो आप देख रहे हैं, इत्माद का तो फुकदान है, भाई भाई पे इत्माद नहीं कर रहा। हाँ, तो लीडर यहाँ क्या करेंगे? नहीं, ये अपना एक्चुअल में हुआ क्या है, पहले इन्वेडर हम पर हुकूमत करते थे, आजकल ट्रेडर कर रहे हैं। इतना सा फर्क है। और ताजर तो कभी सिर्फ अपने माल से मुखलस होगा, उसकी तो पॉलिसी कुछ और होगी, उसके अज़ाइम कुछ और होंगे। ट्रेड जो इन्वेडर था वो करता था कि मैं ऐसी पॉलिसी यहाँ मुतारफ करवाऊं जो प्रो पीपल हो और उसमें लोग मेरे पीछे लगें, लोग मुझे फॉलो करें, मेरे साथ रहें। तो इन्हें तो इस चीज़ की कोई गरज ही नहीं है जी। अच्छा, आपने 32 साल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जी। और आपका माशाल्लाह से तालीम दी है, तो आप क्या समझते हैं कि इतने सालों में क्या डिफरेंस आया है आज और इससे पहले जो वक्त गुजरा है आपका? देखिए, बुनियादी बात से शुरू करते हैं। जी जी। आबिद साहब ने तो एकदम से अटैक कर दिया ना पूरी सोसाइटी पे। हमने इस सोसाइटी को समझ के इसको साथ लेके चलना है जी। उसी का हिस्सा हम भी हैं, आप भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जी। बात यह कि जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं और हम सब यकजुबान कहते हैं कि नहीं है या उस सतह पे नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए, तो उसकी बुनियाद क्या है जी? बुनियाद वो तफावत है जो शहरों के दरमियान है, जो लोगों के दरमियान है, फैमिलीज के दरमियान है, सूबों के दरमियान है, और वो वही मुआशी तफावत है। अब आप देखिए, जहाँ मुआशी तफावत होगा वहाँ चीज़ें कभी भी स्मूथ नहीं चलती जी। हमेशा गरीब मुल्क तकसीम होते हैं, बड़े बड़े मुल्क जुड़ते हैं। अभी आप जर्मनी देखें कि वेस्ट जर्मनी के पास बहुत सारी खुशहाली थी, ईस्ट जर्मनी उनके साथ जुड़। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारा जो तफावत हुआ या तकसीम हुई, मैं कहता हूँ उसकी बुनियाद भी ये मुआशी तफावत थी। मैं मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर हम खुशहाल मुल्क होते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी हो रही होती बड़े अच्छे तरीके से, तो शायद ऐसा ना होता। यही वजह है हमारे यहाँ
कि हमें सिर्फ, आपने कहा था ना कि इसका इलाज क्या है, इलाज सिर्फ एक है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, टेक केयर ऑफ मटेरियल थिंग्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मटेरियली हम रिच होंगे, तो जो इममटेरियल चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं और उससे फिर कौमी यकजहती आती है, इख्तलाफात ख़त्म होते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि सारी की सारी तवज्जो हम एक ही बात पे दें, वो है कि हमने किस तरह अपनी GDP बढ़ानी है, किस तरह अपने मुल्क को मुआशी तरक्की देनी है, किस तरह हमने अपने मुल्क को मुआशी तौर पे मजबूत करना है। फिर आप देखिएगा कि ये कौमी यकजहती, जिसको मैं ये समझता हूँ कि अगर तमाम वो लोग जो मैटर करते हैं, जो लीड भी करते हैं, अगर वो एक डायरेक्शन में देखना शुरू कर दें तो समझें कौमी इस्तेहकाम आ गया और कौमी यकजहती, यानी अपना गोल सेट करके अपना गोल सेट करके कोई नजरिया जो है वज़ा करना होगा। बिल्कुल ऐसी ही कोई बात होगी और वो मैं समझता हूँ कि मटेरियल डेवलपमेंट जो है, जिसे मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, तो उस पे अगर हम तवज्जो दें तो फिर कौमी यकजहती की बात जो है वो एक बेहतर लेवल पे, एक आइडियल लेवल पे हो सकती है। आइडियल पे तो हम कभी पहुंच नहीं सकते, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन आइडियल के करीब करीब भी कहीं पहुंच जाएं, अगर 50% की सतह पे भी पहुंच जाएं। अच्छा, जो एतमाद का फुकदान है इस वक्त, वो कमी कैसे पूरी होगी इस कौम में? एतमाद का फुकदान, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे खाना नहीं मिलता मैं आपके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ जी आपने मुझे लूट लिया। कोई दूसरे साहब आते हैं, मुझे उनसे भी खौफ आने लगता है कि ये भी मुझे लूटने आया, शायद ये भी लुटेरा है, ये भी लुटेरा है, ये भी मुझे लूट लेगा, ये भी मेरी रोटी के पीछे है। तो इसलिए पहले रोटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। हमारा इस 14 अगस्त पे ये एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आइंदा से हमारी बुनियादी चीज़ सिर्फ और सिर्फ मुआशियात होगी। और इसके लिए क्या है कि हमें किराए के मीशतदान नहीं लाने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो हम कभी इधर से पकड़ के कभी उधर से पकड़ के ले आते हैं, दे कम विद गुड फिलॉसफीज, यस, जो हम हैं, लेकिन उसको हमने अपने आप को एनालिसिस करके, अपना वजन करके तो नजरिया और गोल सेट करना। जी मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो जरा थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, डिफरेंट बात है कि हम ये जो बाहर से मईशतदान ले आते हैं, इकोनॉमिस्ट ले आते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी अच्छी फिलॉसफीज के साथ आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से 40 साल से उनका राब्ता नहीं होता। उनको क्या पता कि पाकिस्तान की कंडीशंस क्या, यहाँ के हकायक ही नहीं समझते हो। मसलन एक ज़माने में यहाँ 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया गया। एक जो मईशतदान से उनसे पूछा गया कि जी ये क्यों किया, उन्होंने कहा जी अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। अब क्या सिर्फ 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट करके आप पाकिस्तान को अमेरिका बना सकते हैं? कमाल बात है। वैसे उसका फिर क्या हुआ कि जब बैंक 1.5% आपको दे रहे हैं तो लोगों ने वो डबल पीर, जो कौन सा पीर था, उनके पास पैसे जमा कराने शुरू कर दिया, डबल शाह, और इसी तरह बाकी लोगों में, और उससे फिर वो एतमाद खत्म हो गया एक दूसरे पे। जब बैंकों को आपने इतना खराब कर दिया कि जी वो 1.5% आपको देंगे और 2.5% ज़कात भी कटती है, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया। यानी ये बाहर से आने वाले जो मईशतदान हैं, इनके साथ हमें अपने पाकिस्तान के सोशियोलॉजिस्ट लगाने चाहिए, जो पाकिस्तान की सोशियोलॉजी को समझते हो, पाकिस्तान की सोसाइटी को समझते हो, इसके फाइबर को समझते हो कि एक स्टेप जब यहाँ से उठा के यहाँ लेंगे तो उससे कितने लोग, कितने कुनबे, कितनी फैमिलीज और कितने शोबे और कितनी आबादी मुतासर होगी, कितने लोग अफेक्ट होंगे। हाँ, इस तरह की हमें प्लानिंग करनी है। इसी से मिलती जुलती एक मिसाल है ये कार लोन फाइनेंस वाली। ये बैंकों ने इनकर्ज किया कार लोन फाइनेंस, और जिसके पास बाइक थी उसने भी कार ले ली, वो लोन चलता रहा। अब आपके पास ना उस तरह की सड़कें हैं, ना आपके पास तेल है, वो भी बाहर से मंगवाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डिस्टर्ब होगा, आप तेल बाहर से मंगवाएंगे, आपने वो सब ने CNG की किटें लगवा ली, उस पर भी बर्डन बढ़ा। तो अब घर का चूल्हा जले या किसी की गाड़ी चले, ये बड़े मसाइल ना, ये देखने पड़ेंगे। तारिक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ये लोग वहाँ के बाहर की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, वहाँ के अदारों में काम करते हुए, एक बैंक से उठता है वो एक मुल्क चलाना शुरू कर देता है। बैंकार और हमारे इक्तिसादियात में बहुत फर्क है। यहाँ पे एक जो इन्होंने नुक्ता उठाया है, वो नुक्ता तो ये है ना कि जब एक बंदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझता ही नहीं है, यहाँ के लोगों के मसाइल से, सोसाइटी को नहीं समझता, लोगों के मसाइल से उसकी आगाही ही नहीं है, तो वो क्या इनकी वेलफेयर करेगा या मुआशी सेटअप कैसे बेहतर देगा। हाँ जी,
वो जो एजेंडा बाहर से लेके आते हैं, पता चलता है 6 माह बाद आपका वजीर खजाना जो वो छोड़ गया है, आपका गवर्नर एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी ट्रांसमिशन यौम आज़ादी की जारी है, अभी वापस आते हैं।